सच्चिदानंद भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सब संत महापुरुषों की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय श्रोता बंधुओं, अपना मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार परमात्मा के दिव्य नाम का संकीर्तन। आगे हरि इच्छा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जगत नियंता, जगताधार, अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरण कमल में कोट कोट साष्टांग दंडवत करते हुए अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणारविंद में कोट कोट साष्टांग दंडवत। समल अलंकृत ब्रह्मवेद पर्यान मानस मनीषी प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों की चरण रज अपने दीप्त चक्षु में आनते हुए कथा पांडाल में विराजमान समस्त देवी देवता तुल्य भगवत अनुरागी सबके हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए प्रिय श्रोता बंधु, भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करके हम सभी अपने मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं। सज्जनों, जीवन में ऐसा समय कभी कभी बहुत कम ही और कुछ पुण्य से ही प्राप्त होता है। हम लोग बड़े बड़भागी हैं जो ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा जो भगवान शिव जी ने मां पार्वती को हिमालय में श्रवण कराई थी, वही कथा आज हम अपने मानसरोवर गौशाला ग्राम भैंसून में श्रवण कर रहे हैं। उस पावन भूमि को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।
गौशाला धाम को प्रणाम करता हूं, जिस भूमि पर यह शिव महापुराण की कथा सबको आनंदित करा रही है। तो जनों, कल हमने रामचरितमानस के भाव में बहुत सुंदर प्रसंग सुना, एक संत और एक धर्म सम्राट राजा की कथा। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में एक ऐसा पात्र है जिसे भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा और परमात्मा को ही स्वयं दर्शन देने के लिए उसके यहां पर आना पड़ा है। ऐसा भी एक पात्र है रामचरितमानस में। वो कौन है? भक्त केवट। बहुत सुंदर कथा आती है केवट की रामचरितमानस में। जय हो जय हो। जिसकी जीवन में जब भक्ति परिपूर्ण हो जाती है तो भक्ति में कुछ फल प्रकट होते हैं, भक्ति में सुंदर सुंदर फल लगते हैं। वो फल क्या है? सज्जन पुरुष की क्या पहचान है? जिसकी भक्ति में दृढ़ता हो कि मुझे नित्य प्रभु का स्मरण करना है, 5 माला 10 माला 21 माला नित्य भगवान के नाम की भजना है, यानी भजन करना ही है, चाहे कुछ भी हो, कैसा ही समय अनुकूल विपरीत हो, जैसा भी हो, जीवन में भजन के लिए दृढ़ता हो। और भक्तिमान पुरुष के लिए जीवन में त्याग होना चाहिए। त्याग किस चीज का? दुर्वासनाओं का त्याग होना चाहिए, क्योंकि भक्ति में जो आनंद है वो भोग में कोई आनंद नहीं है। और सारे सांसारिक आनंद भोग से प्राप्त नहीं होते, भोग में आनंद नहीं होता। आनंद जो त्याग में होता है उससे बढ़कर के कहीं आनंद माना नहीं गया है। पहला दृढ़ता, दूसरा त्याग और तीसरा प्रेम और चौथा आनंद और 5वां अनुराग। ये सब बात महात्मा केवट में आती है। उसके अंदर दृढ़ता है, उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि भगवान मैं तुम्हारे चरण कमल नहीं धोऊंगा तब तक नाव में नहीं बैठने दूंगा। तो केवट की बात सिद्ध हुई, ऐसा ही हुआ। त्याग क्या है? भगवान उतरने के बाद उसको बहुत कुछ देने लगे, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं, मैं आपसे कुछ लूंगा ही नहीं। ये त्याग है। भगवान ने बहुत लालच दिया लेकिन केवट ने नहीं लिया। और आनंद क्या है? अति आनंद उमगी अनुरागा और चरण सरोज पठारन ला मांगी नावन केवट आना। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, करही तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, करही तुम्हार मरम में जाना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। भगवान ने कहा कि भैया केवट, तुम्हारी नाव लाओ, हमें गंगा के पार जाना है। केवट ने सुना जब अपने कानों से ऐसे शब्द, तो विचार करने लगा कि आज मेरे घाट पर ऐसे कौन से व्यक्ति उतरने के लिए आए हैं जिन्होंने नाव मांगी नाव, और मेरे लिए कहा केवट मांगी नाव ना, केवट नाना। उन्होंने नाव मांगी और मुझको बुलाया नहीं। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि ये स्वयं भी नाव चलाने वाले हैं कोई भी। तो केवट ने कह दिया तुरंत कि कहूं तुम्हार मरम में जाना।
मर्म को जान गया। जय हो। भगवान ने कहा केवल मेरे मर्म को तो मेरे साथ में रहने वाला मेरा छोटा भैया लक्ष्मण भी नहीं जान सका, तो तू कैसे मेरे मर्म को जान गया है? वास्तव में लक्ष्मण जी भगवान के मर्म को नहीं जानते। एक युग और एक कल्प में ये बात आई है कि लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी सचिदानंद, सुनहु प्राण प्रिय रुचिर सुशीला, मैं अब करहु कछुक नर लीला, तुम पावक मैं करहु निवासा, जब तक हो इन निधि चरणासा, लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, और जो कछु चरित्र रचा भगवाना, लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। और दूसरी बात, केवल मेरे मर्म को वो सूर्य नारायण भी नहीं जान सके, क्योंकि जब मैं प्रकट हुआ, मेरा अवतार हुआ, तो मास दिवस भा दिवस यति मर्म न जानहि को, और रथ समेत रवि था निशा कवन विधि हो। मेरे मर्म को तो वो सूर्य नारायण भी नहीं जान सके, तू मेरे मर्म को कैसे जानता है? केवट ने कहा कि भगवान मैं अच्छे से जानता हूं, जिन चरण कमलों की चरण रज से और एक पत्थर की शिला स्त्री बन गई नाथ, तो मेरी ये लकड़ी की नैया तो तुरंत ही स्त्री बन जाएगी। दूसरी बात, जब आपने राजा बलि ने आपको मांगने के लिए वरदान दिया और आपने 3 पग भूमि उससे मांगी, हे नाथ आपने 2 पैर में ही सारे ब्रह्मांड को नाप लिया और आपका तीसरा पैर तो खाली ही रह गया। इसलिए प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं कि आपके चरण कमल की रज में वो जादू है जिससे पत्थर की शिला स्त्री बन जाती है। तो नाथ यदि आप गंगा जी के उस पार जाना चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, पहले प्रभु आप अपने इन चरण कमलों को धुलवा लीजिए, फिर मैं आपको हंसते हंसते अपनी नौका में बैठार करके गंगा जी के उस पार कर दूंगा। भगवान कहते हैं केवट शीघ्र कर हमें पार जाना है, और केवट भी अपने उस दृढ़ता पर टिका हुआ है कि मैं आपके पैर चरण कमल धुलाऊंगा। नाथ यदि आप पैर नहीं धुलाओगे ना, और मेरी ये लकड़ी की नाव यदि स्त्री बन गई तो प्रभु मेरा तो और कबाड़ा ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी के सहारे यही प्रतिपालू सब परिवारू, नहीं जानू कछु और प्रवारू, जो प्रभु पार अवधिका चय हूं मोहि पद पद्म पखारन चय हूं। नाथ मेरे साथ ऐसा झगड़ा मत करो प्रभु, मेरी नाव यदि स्त्री बन गई तो मेरी स्त्री जो पहले की है वो तो मुझसे रोज लड़ती है, और यदि ये नाव बन गई तो 2 स्त्री हो जाएगी, घर में झगड़ा होगा, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। दूसरा वो इतना झगड़ा करेगी कि अरे मूर्ख पति तूने नाव बेच करके और घर में दूसरी पत्नी ले आया है, ये घर में विवाद हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी, बड़ी बीमारी लग जाएगी, मेरे माथे पर सरदर्द हो जाएगा, ऐसे उलझन में मुझे मत डालो।
मैं आपके पहले चरण कमल धुलाऊंगा। मोही राम रामुरिया दशरथ शपथ सब साची कहो। हे राम जी, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, दशरथ जी की शपथ है, मुझे पैर नहीं धोऊंगा जब तक पार नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और टेढ़ी दृष्टि से केवट की तरफ देखने लगा। कहा, ये केवट और हमारे बाप दादे तक बखान कर रहा है, भगवान आपने इसको इतना क्यों मुंह लगा लिया है? भगवान कहते हैं, लक्ष्मण अभी इस संसार में कई वर्षों तक लीला करना है, ये केवट साधारण नहीं भैया, आप शांत रहो। केवट ने कहा, देखो प्रभु आपका भाई मुझे टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है और पीछे से अपने धनुष बाण को भी संभाल रहा है, क्या ये मुझे मारना चाहते हैं? तब केवट ने कहा कि लक्ष्मण, तुम जो अपने धनुष बाण निकाल करके मुझे मारना चाहते हो ना, मैं तुम्हारे मारने से मरने वाला नहीं हूं, हरगिज नहीं मरूंगा। क्यों? जब कोई किसी व्यक्ति को मार देता है, उसका मर्डर हो जाता है, तो अदालत में उससे 3-4 बातें पूछी जाती है। तुम्हें किसने मारा है, क्यों मारा है, और कौन सा स्थान है जहां पर मारा, और मारने की उस समय कोई गवाही है? तो लक्ष्मण, मैं जब मर करके भगवान के न्यायालय में जाऊंगा और भगवान मुझसे पूछेंगे कि केवट तुम्हें किसने मारा है, तो मैं यही जवाब दूंगा कि मुझे श्री रामचंद्र के छोटे भैया लक्ष्मण ने मारा। कहां मारा है? बोले पावन गंगा जी के किनार पर मारा है। किस बात पर मारा? बोले कोई झगड़ा नहीं, बात इतनी थी कि मैं भगवान के चरण कमल पखारना चाहता था, इसी बात पर मारा है। और कोई गवाही? तो मेरे गवाही तो परमात्मा स्वयं श्री रामचंद्र भगवान मेरी गवाह देंगे। तो बता लक्ष्मण, क्या मैं मरने वाला हूं? जो गंगा जी के किनारे मरता हो, क्या वो मरेगा? जो भगवान के सामने मरेगा मरता हो, क्या वो मरने वाला है? मैं मरूंगा नहीं, मेरा तो उद्धार होगा। लक्ष्मण, चाहे तुम मुझे तीर से मार दो। हरि बोल। भगवान बात को समझाते हैं केवट को। केवट और केवट भी कहता है कि प्रभु मुझे आज्ञा दे दो, मैं आपके पैर धुला दूं। केवट कह रहा है बड़े सुंदर व्यंग में कि जब तक ना पैया धुलाओ, सुनो राम जी नाव में ना चढ़ाऊं। जब तक ना पैया धुलाओ, सुनो राम जी नाव में ना चढ़ाऊं। लकड़ी की नैया है हमरी पुरानी, अरे केवट अज्ञानी है, गहरा है पानी। बार बार बिनती सुनाओ, सुनो राम जी नाव में ना चढ़ाओ। भगवान कहने लगे अब केवट मानेगा नहीं, इसलिए भगवान केवट को आज्ञा देते हैं कि केवट अब तू वही उपाय कर जिससे तेरी नाव ना जाए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई कर जोई तेरी नाव न जाई। बेगियानी जल पाय पखारू, हो तू विलंब उतार ही पारू। केवट अब तो वही उपाय कर जिससे तेरी नाव बच जाए और हमारा भी काम बन जाए। भगवान ने केवट को आज्ञा दी और केवट अपने घर जाने लगा। बोले कहां जा रहा है? प्रभु
मैं लकड़ी का कटोता ला करके आपके चरण कमल को धुला दूंगा। गया केवल अपने समस्त परिवार वालों को लेकर के आया, बच्चे पत्नी सारा परिवार आया और लकड़ी के कटोते में जल ला करके केवल भगवान के चरण कमल पखार रहा है। बाबा जी ने बहुत सुंदर लिखा, जब केवल भगवान के चरण कमल पखार रहा था, अति आनंद, केवट को आज आनंद तो है, लेकिन बाबा जी ने लिखा अति आनंद, अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारने लगा, बरसी सुमन सुर। कितनी विचित्र बात है, जब केवट भगवान के चरण पखार रहा था तो स्वर्ग से देवताओं ने फूलों की बरसात लगा दी और ऐसी वर्षा की कि झड़ी लगी हो, मानो 1 महीने की झड़ी लगी। भगवान के चरण कमल महाराज जनकपुर में भी जनक जी ने पखारे थे, लेकिन देवताओं ने उस समय इतनी फूलों की वर्षा नहीं की। आज जो केवट के ऊपर देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देवल सुवन वृष्टि जड़ी लाई, केवट कह रहा है कि प्रभु आज तो ये दास धन्य हो गया। प्रभु बहुत दिनों के बाद मुझे आपके चरण कमल पखारने का मौका मिला है। प्रभु आपके पैर में बहुत कांटे गड़े हैं नाथ। एक पैर को केवट ऊंचा कर लेता है और धीरे धीरे भगवान के उन कोमल पैरों से एक एक कांटा निकाल रहा है और केवट सोचता है कि यदि भगवान मेरे माथे पर ऐसा हाथ स्पर्श कर दे तो मैं परमात्मा की भक्ति में सनात हो जाऊंगा। केवट युक्ति लगा रहा है, कह रहा है कि प्रभु आपके पैरों में तो बहुत कांटे हैं। भैया केवट मेरा पैर दुखने लगा, बहुत देर हो गई। तब तक केवट ने भगवान का दूसरा पैर भी ऊंचा किया, प्रभु इसमें भी बहुत कांटे गड़े हुए हैं नाथ। केवट मेरे पैर दुखने लगे हैं, प्रभु मेरे मस्तक का सहारा ले लो ना। राम जी ने केवट के माथे पर हाथ धर दिया, केवट धन्य हो गया। प्रभु कहने लगा केवट आज मेरे समान संसार में कोई भाग्यशाली नहीं है। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी बनी पूरी। परमात्मा ने आज मुझे सब कुछ दे दिया है। भगवान मेरे मन में ये बहुत दिनों से अभिलाषा थी, लेकिन मैं आज 3 जन्म के बाद आपका दर्शन कर रहा हूं। एक जन्म में केवल बहेलिया था, जंगल में शिकार करता था, मांस इत्यादि का भक्षण करने वाला, आज उसको भी भगवान की प्राप्ति हुई है। क्योंकि जिसका मन निर्मल है, जिसका भगवान के प्रति भाव है, वहां उसको फिर दोष नहीं देखा जाता। समर्थ कहे नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नहीं। जल अग्नि सूर्य में कोई दोष नहीं देखा जाता। ऐसे भगवान के भक्त में भी कोई गलती हो तो उसकी गलती मानी नहीं जाती। पहले जन्म में बहेलिया था और दूसरे जन्म में ये कच्छप था। कहने लगा नारायण, जब आप विष्णु अवतार में थे, शेष और क्षीर सागर में आप शेष सैया पर शयन किया करते थे। उस समय में कच्छप के अवतार में था और प्रभु नित्य प्रति तुम्हारा दर्शन करने के लिए मैं आता था। तो ये मां भगवती सीता, ये लक्ष्मी जी थी, आज सीता बनी है। जब मैं आपके दर्शन करने आता था तो मां मुझे झुंझला करके भगा देती थी कि ये कछुआ अपवित्र है, मुझे आपका दर्शन नहीं करने देती थी। और भैया लक्ष्मण शेष अवतार थे, ये फन से मुझे फुसकार मार करके भगा देते थे। तो मैं निराश होकर के लौट करके चला जाता था।
प्रभु आपका दर्शन नहीं कर पाया। दीनबंधु, आज मैं अपना जीवन के नेत्र भर के आपके दर्शन कर रहा हूं स्वामी। प्रभु मैं धन्य हूं। केवट में भगवान के चरण कमल पखारे धुलाए और बढ़िया वो जो चरणामत लेकर के केवट घर में जाने लगा तो राम जी ने कहा कि ये कहां जा रहा है, तू हमें पार करना। बोले नहीं प्रभु, पहले मैं अपने पितरों को पार करूंगा फिर तो आपको करूंगा। लक्ष्मण बार बार कहते भैया ये बहुत नौटंकी कर रहा है, कभी घर जाता है, कभी कहीं करता है, कभी कुछ। बोले भैया कर लेने दो, उसका सौभाग्य है, आज उसके घाट पर आए हैं। केवट गया अपने घर में, उसने क्या किया, बहुत बुद्धिमान था केवट। क्या करने लगा, पितरी पार कर गयो पुनी। और चरणामत लिया करके अपने सब परिवार में चरणों तक दिया और घर में सींचा, अपने पितरों को तर्पण किया उसने और पूर्वजों को पार कर दिया। जिस परिवार में एक भगवान का भक्त हो जाता है, एक संत हो जाता है, यदि उसकी सच्ची भक्ति है, सच्ची तपस्या है, तो अपने आने वाली और अपने पूर्व जाने वाली 7-7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ये है संत की कथा। संत और भक्त साधारण नहीं होते। भक्ति करना कठिन है, भक्ति सबसे न होए, भक्ति करे कोई वीरला, जाति वर्ण कुल खोए। मीरा ने त्याग दिया, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकट, मेरो पति सोई। अब तो बैल फैल गई, आनंद फल होई, छान गई कुल की कहानी, क्या करेगा कोई। त्याग दिया उसने राणा जी को, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। जहर पीना पड़ा, सर्प से कटवाना पड़ा, लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ा। ऐसी ये भक्ति केवट ने भगवान के चरण कमल पखार कर पूर्वजों को पार किया और आया अपनी नैया में। कहा परिवार वालों, अब भगवान के चरण कमल धुला लिए, अब साथ के सब नाव तक लौट जाओ, क्योंकि भगवान के पैर में पुनः कहीं दूसरी कोई मिट्टी रचना लग जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। सारा परिवार लेट जाता है नाव तक और भगवान को हाथ पकड़ पकड़ करके केवल राम लक्ष्मण और सीता को नाव में चढ़ा लेता है और धीरे धीरे अपनी नाव को गंगा जी की धारा में प्रवाहित कर उस पार ले आने लगा। और सुंदर एक संत ने बहुत सुंदर लिखा है कि जब परमात्मा इस पंचभौतिक शरीर रूपी नैया में एक बार जीवन में आ जाए तो इस नौका का उद्धार हो जाता है। वो लकड़ी की नौका और केवट की नौका तो है ही, लेकिन उसका उदाहरण कथा का संकेत यही है कि ये पंचभौतिक नैया में परमात्मा एक बार आ जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। अब भगवान नाव में बैठे हैं, राम लक्ष्मण और साथ में गो। केवट नाव चला रहा है और सुंदर बहुत बढ़िया है भजन गा रहा है। सब लोग आप भी गाएंगे, एक दिन आपकी नाव में भी भगवान जरूर आएंगे, माताएं आप भी गाएंगे। क्या भजन बहुत सुंदर है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे हो, धीरे बहो मैया धीरे बहो री, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, हाँ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी
हो केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो हरि बोल अरे काहे आई गंगा और काहे आई नैया, काहे आई गंगा और काहे आई नैया काहे आई गंगा और काहे आई नैया, काहे आई बाबर काहे आई नैया काहे आए लक्ष्मण राम, काहे आए लक्ष्मण राम। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आज केवट के जीवन में बहुत आनंद है, आनंद से भर गया केवट का हृदय। बड़ा प्रसन्न होकर के नाव को गंगा जी में चला रहा है। जैसे ही नाव किनारे पर जाती है, केवट उतर करके और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगता है। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीना। पिए ही की, भगवान के पास तो कुछ था ही नहीं। भगवान के मन में विचार हुआ कि केवट ने गंगा जी के पार किया है, इसलिए इसे कुछ देना चाहिए। क्या दे भगवान? पिया ही की सिया जान निहारी और मणि बुदरी मन बुधित उतारी, कयहु कृपाल ले उतराई और केवट चरण गए अकुलाई। नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोष दुखदारी दिलावा। हे प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे केवट कुछ तो ले लो, आपने गंगा जी के पार किया है, कुछ भी ले लो। प्रभु आज मेरे जीवन भर की मेहनत सफल हो गई है, अब मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहता हूं नाथ, आपसे क्या लूंगा? और यदि आप देना ही चाहे, पहली बात तो यह है कि जब धोबी से धोबी ना बुलाई दे और नाई ना बनाई ले तो देखे उतराई, कहीं रीत ना बिगाड़िए। जब कोई नाई के घर मेहमान आता है और धोबी के यहाँ कोई मेहमान आए और वो कपड़ा धुले तो धुलाई नहीं लेता। इसलिए ना मल्लाहों से मल्लाह कभी लेते स्वामी उतराई नहीं, कि नाई से नाई कभी नहीं लेते प्रभु बाल बनाई नहीं। तुम आज घाट पर मेरे हो, मैं घाट तुम्हारे आऊंगा, तब मुझे पार तुम कर देना, भवसागर से तर जाऊंगा। हे नाथ, आप अपने को ऋणी समझते हो तो ये ऋण वहां चुका देना। मैं घाट तुम्हारे जब आऊं तब मुझको पार लगा देना, मुझे उतराई मिल जाएगी नाथ। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के वटले, विदा की करुणा यत्न भगति विमल
केवट को क्या दिया है उत्तरायण? भक्ति और विमलता का वरदान केवट। यही केवट संत लोग कहा करते चौथे जन्म में यही जाकर के सुदामा बना है। द्वापर युग में और भगवान कृष्ण के साथ सुंदर लीला की। रामचरितमानस का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। मानस में बाबा जी जितनी भी कथाओं के सार और हमारे मानव जीवन की ओर संकेत कराते हैं, सारी लीलाओं का संकेत हमारे जीवन के उद्धार के लिए। बहुत सुंदर प्रसंग। बाद में थोड़ा सा और प्रसंग महाराज दशरथ जी का। महाराज दशरथ जी ने अपने अंत समय में मरते मरते जब उनके प्राण जाने लगे तो उन्होंने 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। ऐसा मानस का कोई पात्र नहीं है। और यहां तक भी बात आई है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत। राम नाम शब्द तो आता ही नहीं है, लेकिन महाराज दशरथ जी ने मरते समय राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तानो परिहरी रघुवर राव गया महाराज दशरथ जी अपने शरीर को छोड़ करके जब शरीर से प्राण पखेरु जाने लगे तो उन्होंने 6 बार ही क्यों भगवान का नाम उच्चारण किया। संत लोग बहुत ही मानस पर प्रकाश डालकर अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। यहां बात आई है कि 10 बार ले लेते या 2 बार लेते या 3 बार लेते, 6 बार ही क्यों लिया राम नाम उन्होंने। एक संत ने अपना भाव प्रकट किया है कि जिस समय उस भवन में महाराज दशरथ जी अपने प्राण त्याग रहे थे, उस समय वहां पर केवल 6 मूर्ति विद्यमान थी। कौन कौन? एक तो महाराज दशरथ जी स्वयं उनका शरीर, दूसरा गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, तीसरा सुमंत जी, 3 रानियां थी। 6 के अलावा वहां 7वां कोई नहीं। तो प्रजा प्रवासी बहुत थे, लेकिन यहाँ पर 6 की बात आई है। ये 6 उस महल में मौजूद थे और महाराज दशरथ जी ने 6 को, इन 6 ही प्राणियों को चलते चलते अंत में राम राम करके और अपने शरीर को त्यागा है। सबसे पहले उन्होंने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरुदेव, धन्य है आप जैसे महापुरुष और जिन्होंने इस दशरथ जैसे अभागे को राम की प्राप्ति कराई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। महाराज, आपकी ही कृपा है जिससे मैंने राम का दर्शन किया, राम मेरा पुत्र बन करके आया। गुरुदेव, आप जैसे गुरु संसार के प्राणियों को मिल जाए तो संसार के प्राणी भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए धन्य है गुरुदेव, मैं आपको चलते चलते बार बार जय जय सीता राम राम करता। महाराज वशिष्ठ जी को राम राम किया। दूसरा, अपने मंत्री सखा सुमंत को राम राम किया। सखा सुमंत, धन्य है कोई भी राजा और राजा बने और राजा को सुमंत जैसा संसार में, देश में, अपनी राजनीति में ऐसा मंत्री मिले सुमंत जैसा, जिसने जाते जाते सुबह से शाम तक और आते जाते मेरी मृत्यु के समय तक भी आखिरी तक इसने राम का संदेश ही दिया है। ऐसा सुमंत किसे मिलेगा? सचिव वेद गुरु 3 जो, प्रिय वो नहीं भय आस और राज धर्म तन 3 का होए भेदहीन। ऐसा सचिव और ऐसा मंत्री संसार में किसी को मिला नहीं सुमंत जैसे। सखा सुमंत
तुमने राम का अंत में भी मुझे संदेशा ला करके दिया है, इसलिए चलते चलते मैं तुमसे भी राम राम करता हूं। वाह वाह। तीनों रानियों को महाराज दशरथ अंत में राम राम करते हैं। देवी कौशल्या, मैं तुम्हें अंत में राम राम करता हूं। तुमने राम जैसे पुत्र को जन्म दे करके और मेरी अयोध्या तो क्या मेरे सूर वंश तक को सारे जगत में प्रकाशित कर दिया है। देवी, संसार की हर माता यदि राम जैसे बेटे को जन्म दे तो जगत में कलयुग नहीं होगा, जगत में तो द्वापर सतयुग उतरता ही रहेगा, राम राज होता रहेगा। सज्जनों, आज भी भगवान आने के लिए तैयार है, लेकिन दशरथ जैसा पिता, कौशल्या जैसी माता मिलने के लिए मुश्किल है। आज कोई ऐसी माता मिल जाए तो भगवान आने के लिए तैयार है। हरि बोल। कौशल्या, तुम धन्य हो, मैं तुम्हें राम राम करता हूं। कहा कि कई तुम धन्य हो कि तुमने मेरा राम से इतना स्नेह बढ़ा दिया, राम के प्रति इतना प्रेम लगा दिया कि अंत तक मैं राम को भूल नहीं सकता हूं, राम को नहीं भूला जा रहा है मुझसे। तुमने राम से मेरा ज्यादा मोह बढ़ा दिया। और वास्तव में कैकेयी माता निंदनीय नहीं है, लेकिन आज समाज ने उसे निंदनीय ठहरा दिया है। कैकेयी माता जैसी तो कोई माता नहीं है। जितना राम को कैकेयी माता प्यार करती थी और कौशल्या से भी ज्यादा करती थी, और राम जी भी माता कैकेयी को इतना प्यार करते थे। एक बार माता कैकेयी अपने महल में बैठी थी, पीछे से छिपते छिपते छोटे से रामचंद्र जी आए और आकर के उन्होंने अपनी दो माता की दोनों आंखें मीच ली। तब कैकेयी मां समझ गई, मेरी आंख मीचने वाला कौन हो सकता है। कहा, मेरी आंख मीचने वाला तो मेरा बेटा राम ही हो सकता है। भरत के लिए नहीं कहा कैकेयी मां ने, मेरा बेटा राम ही मेरी आंख मीच सकता है। हाँ मां, तेरा बेटा राम ही तो है। और आकर के माता कैकेयी की गोद में बैठ गया। बोल मां, मैं तेरा बेटा हूं ना। हाँ बेटा, तू तो मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारा है, मेरा बेटा तू भरत से मुझे प्यारा है। तो मां, एक बात है, मैं तुझसे कुछ मांगू, मुझे अपना बेटा समझ करके देगी। हाँ बेटा राम, मांगना, तू क्या मांगना चाहता है, तू जो कुछ भी मांगेगा मैं तुझे आज दूंगी बेटा। कहा, मां तू मेरी मां है ना। हाँ बेटा। मां, एक बात मैं तुझसे कहता हूं, किसी से कहना मत और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दिला देना मां। बेटा तू क्या कह रहा है। हाँ मां, तू मेरी मां है, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, पिताजी मुझे यहाँ राजा बना देंगे तो मैं ये राजकाज अयोध्या का संभालूंगा, तो संसार और संत मुनि महात्मा देवताओं की रक्षा कौन करेगा। इसलिए माँ, तू आज वचन दे, ये बात किसी से कहना मत और मुझे राजा से, पिताजी से 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। ठीक है बेटा राम, मैं तेरा काम अवश्य बना दूंगी और ये बात किसी को बताऊंगी नहीं। कितनी विलक्षण बात माता कैकेयी ने किसी से कहा नहीं है, कितना अपमान सहा है, अयोध्या में क्या क्या हुआ है, लेकिन राम को वरदान दे दिया है मां कैकेयी ने। और राम वास्तव में बहुत चाहते थे। एक बार दशरथ जी के महल में राम जी को रात में नींद नहीं आई, तो कौशल्या दशरथ विचार करने लगे, आज राम सो क्यों नहीं रहा, इसे क्या हो रहा है, ये खूब रो रहा है, इसे कोई रोनी लग गई है क्या। महाराज, माता कौशल्या चाहती थी कि राम मेरे यहाँ सो जाए, और भगवान चाहते थे कि मैं माता कैकेयी की गोदी में सोता हूँ, रोज वहीं जाकर के सोऊंगा। दशरथ जी ने कहा कि कौशल्या इसे छोड़ दो, ये कहाँ जाता है, क्या इसकी इच्छा है। जब माँ कौशल्या ने अपने गोद से राम को उतार दिया तो राम धीरे धीरे अर्धरात्रि के समय कहाँ जा रहे हैं, माता कैकेयी के यहाँ। पीछे पीछे दशरथ जी भी देखने जा रहे हैं कि राम कहाँ जा रहे हैं। और जब राम वहां पहुंचे, मां कैकेयी के महल में जाकर के देखा तो कैकेयी माता भी दोनों आंखों से
आंसू बहा करके रो रही थी अपने बेटा राम के लिए कि आज मेरा बेटा राम कौशल्या के पास सो गया, मैं अकेली सोई। दशरथ जी ने जाकर के देखा तो राम जब कैकेयी की गोद में गया तो राम का रोना बंद हो गया और कैकेयी की गोद में जाकर के सो गया। ये है सज्जनों माता और बेटे का प्रेम। जय हो। ऐसी बड़ी बड़ी विलक्षण बात, इन्हीं बात में महाराज दशरथ जी माता कैकेयी को राम राम करके और अपना शरीर त्यागते हैं। अंत में माता सुमित्रा, धन्य हो ऐसी देवी सुमित्रा। वनवास तो राम के लिए था 14 वर्ष का, लेकिन सुमित्रा तू धन्य है, तुमने राम की सेवा के लिए अपने बेटा लक्ष्मण को भी 14 वर्ष के लिए राम के साथ वन में भेज दिया। ऐसी कौन इस धरती पर माता होगी? सुमित्रा तुम्हें धन्य है जो बेटा राम का भक्त बन करके और भगवान की शरण में चला गया। सुमित्रा मैं तुम्हें भी राम राम करता हूँ। इन और अंत में महाराज दशरथ जी अपने आप को धन्य कहते हैं कि धन्य है ये 10 इंद्रियों का रथ, जिसने भगवान की प्राप्ति की तपस्या करके और भगवान से प्रेम रखा और भगवान के प्रति सारे राजकाज धन वैभव से मोह हटाकर श्री राम ने अपना अंत तक मन लगाया और राम की चर्चा की, राम का ध्यान किया, राम का गुणानुवाद किया और राम राम करते ये शरीर छोड़ रहा है। इसलिए दशरथ तेरे जैसे ये मनुष्य तनधारी को इस देह को मैं राम राम करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरहे राव गयो सुरधाम।